दोस्तों, भारत के एयर ट्रैवल सेक्टर में जल्द ही एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पिछले कई सालों से इंडिगो और एयर इंडिया ग्रुप भारतीय आसमान पर छाए हुए हैं, लेकिन अब इस डुओपोली को चुनौती देने के लिए 3 नई एयरलाइंस को सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। इन एयरलाइंस के नाम हैं शैंक एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ये एयरलाइंस कौन चला रहा है, कब से उड़ानें शुरू होंगी और क्या सच में इसका फायदा आम यात्रियों को मिलेगा। भारत का एयरलाइंस मार्केट। भारत आज दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते एविएशन मार्केट्स में से एक है, लेकिन सच्चाई ये है कि घरेलू एयर ट्रैवल मार्केट का 90% से ज्यादा हिस्सा इंडिगो और एयर इंडिया ग्रुप के पास है। कई छोटी एयरलाइंस बीते सालों में बंद हो चुकी हैं, जिसकी वजह से यात्रियों के पास विकल्प कम रह गए थे। इसी कारण 3 नई एयरलाइंस की एंट्री को इंडस्ट्री के लिए काफी अहम माना जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं शंख एयर की। इस एयरलाइन को शंख एविएशन प्रमोट कर रही है और इसे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल चुका है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी उड़ान शुरू करने की पहली बड़ी मंजूरी। कंपनी का प्लान है कि डीजीसीए से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद 2026 की शुरुआत में उड़ानें शुरू की जाएं। शुरुआत में शंख एयर का फोकस रहेगा लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या और गोरखपुर जैसे छोटे और धार्मिक शहरों पर। आने वाले समय में कंपनी 20 से 25 विमानों का फ्लीट तैयार करने की योजना बना रही है। अब बात करते हैं दूसरी एयरलाइन अल हिंद एयर की। इस एयरलाइन को केरला बेस्ड अल हिंद ग्रुप प्रमोट कर रहा है। अल हिंद एयर को भी सरकार से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल चुका है। कंपनी की योजना है कि ये एयरलाइन 2026 में उड़ान शुरू करे, खासतौर पर दक्षिण भारत के रीजनल रूट्स पर। तीसरी नई एयरलाइन है फ्लाई एक्सप्रेस। ये एयरलाइन हैदराबाद आधारित बताई जा रही है और इसे भी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से मंजूरी मिल चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लाई एक्सप्रेस पैसेंजर के साथ साथ लॉजिस्टिक्स सेगमेंट में भी काम कर सकती है। इसका मुख्य फोकस रहेगा छोटे और मीडियम शहरों को आपस में जोड़ना। मंजूरी की असली प्रक्रिया ये समझना बहुत जरूरी है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलना सिर्फ पहला कदम होता है। किसी भी एयरलाइन को उड़ान शुरू करने से पहले डीजीसीए से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट यानी ओक लेना पड़ता है। इस प्रक्रिया में सेफ्टी चेक, पायलट ट्रेनिंग और तकनीकी जांच शामिल होती है। एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही कोई भी एयरलाइन आसमान में उड़ान भर सकती है। क्या डुओपोली टूटेगी? सच्चाई ये है कि इंडिगो और एयर इंडिया का दबदबा तुरंत खत्म होना मुश्किल है, लेकिन नई एयरलाइंस के आने से प्रतिस्पर्धा जरूर बढ़ेगी। इससे टिकट की कीमतों पर दबाव पड़ेगा और यात्रियों को बेहतर विकल्प मिल सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा टियर 2 और टियर 3 शहरों को मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों, शैंक एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस तीनों को सरकार की मंजूरी मिल चुकी है और 2026 में भारतीय आसमान में नई उड़ानों की उम्मीद है। अब देखना यह होगा कि क्या ये एयरलाइंस इंडिगो और एयर इंडिया की डुओपोली को वाकई चुनौती दे पाती है या नहीं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।